नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, बाइक मैकेनिक ट्रेनिंग सेंटर में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, ये जो हमारा ट्रेनिंग सेंटर है, इस ट्रेनिंग सेंटर में हमारे पास दो प्रकार के कोर्स होते हैं मैकेनिक्स के लिए। एक होता है हमारा 4 महीनों का और एक होता है हमारा 8 दिनों का। तो जो 4 महीनों का जो कोर्स होता है, इस कोर्स में आपको BS3 वायरिंग, BS4 वायरिंग, BS6 वायरिंग, इंजन, लाइव के पार्ट्स, ये सारे कवर होते हैं। ये जो कोर्स होता है ये सभी मैकेनिक्स के लिए है। इसमें कोई लिमिट नहीं एक्सपीरियंस की। फ्रेशर से लेके जिनको 15 साल का एक्सपीरियंस है उनके लिए ये कोर्स है। और जो 8 दिनों का जो कोर्स होता है ये उन मैकेनिक्स के लिए जिन मैकेनिक्स को कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस है या फिर बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है और उनका वर्कशॉप चालू है। उन मैकेनिक्स के लिए हमने 8 दिनों का कोर्स बनाया। तो यहाँ पे हम चले गए, आपको दिखा देता हूँ हमारे इंस्टीट्यूट में क्लासेस किस तरह होते हैं। तो नीचे हमारा लेक्चर हॉल है। इस लेक्चर हॉल में पल्सर BCU, जो ओल्ड गाड़ी आती है पल्सर BCU मॉडल, तो BCU मॉडल की वायरिंग चालू है। तो पल्सर UG3 मॉडल जिसमें हमारा बॉडी कंट्रोल यूनिट आता है, उसकी वायरिंग चालू है। वहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको एक बार। चलो, अब ये करना है, आपको लेफ्ट का इंडिकेटर लगाना है बराबर। चलाने के लिए BCU कह दिया हमने, 12 वोल्ट और ग्राउंड दिया। अब इस वायर के अंदर कितना वोल्टेज है? 4.80 हॉर्न वायर के अंदर, इंडिकेटर वायर के अंदर बराबर। अब ये जैसे लेफ्ट का इंडिकेटर लगाने के बाद क्या हो रहा है? 4 पॉइंट कितना हो रहा है? 10, 4.12 कितना हो रहा है? 4.12। तो क्या हो रहा है? आपका इंडिकेटर चालू हो रहा है। फिर से कितना हो रहा है? 4.70। तो इंडिकेटर क्या हो रहा है? आपका स्टार्ट हो रहा है। इसे राइट का लगाने में क्या हो रहा है? आपका इंडिकेटर बंद हो रहा है। चलाने के लिए BCU क्या दिया? 12 वोल्ट दिया, ग्राउंड दिया। अभी BCU ने क्या गिरा? 4 पॉइंट कितना दिया? 70 देने के बाद क्या हो रहा है? आपका इंडिकेटर बंद हो रहा है। फिर से लेफ्ट का इंडिकेटर दबाने के बाद क्या हो रहा है? आपका इंडिकेटर चालू हो रहा है। अभी 4.70 वोल्टेज आ गया BCU के अंदर, तब क्या करेगा? इंडिकेटर बंद करेगा। जैसे 0.01 वोल्टेज आ गया, तुरंत क्या करेगा? आपका इंडिकेटर चालू करेगा। इसे राइट का लगाने के बाद क्या हो रहा है? इंडिकेटर आपका बंद हो रहा है। लेफ्ट का लगा दिया, आपका इंडिकेटर क्या हो गया? चालू हो गया। ये ऑपरेट कौन कर रहा है? BCU। तो जैसे कि आपने देखा, जो हमारा AC BCU का वायरिंग था, इसका ये वायरिंग चालू है। तो आज ये वायरिंग कंप्लीट होने वाला है। ऊपर चलते हैं, ऊपर हमारा BS6 का लेक्चर चालू है और इंजन का भी लेक्चर चालू है। तो वहाँ पे चलते हैं। दोस्तों, अभी हम हमारे BS6 के हॉल में। तो BS6 के हॉल में जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे लेक्चर चालू है। तो जो हमारी हीरो एक्सट्रीम आती है, तो हीरो एक्सट्रीम का लेक्चर चालू है। इस गाड़ी में आपको BCU देखने को मिलता है। इस गाड़ी में आपको ABS यानी कि HECU देखने को मिलता है, ECU भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पे लेक्चर चालू है। प्रैक्टिकल हमारे पास गाड़ी भी है और गाड़ी के ऊपर भी लेक्चर होता है और प्लस यहाँ पे थ्योरी भी हो रहा है। तो यहाँ पे आपको 3 प्रकार से सिखाया जाता है। वायरिंग भी दी जाती है, प्रैक्टिकली गाड़ी के ऊपर भी होता है और यहाँ पे डायग्राम की मदद से भी सिखाया जाता है। पूरा PDF हमारा खुद का PDF है बाइक मैकेनिक महेश का। तो इस PDF के ऊपर आपको एक एक चीज़ सिखाई जाती है। यहाँ पे हमारे पास सभी कंपनीज़ की सभी प्रकार के बाइक्स है BS6 की, जिनके ऊपर आपको ट्रेनिंग करने को मिलती है। तो अभी हम क्या करेंगे, देखेंगे किस तरह हमारा लेक्चर चलता है, तो आपको भी समझ में आ जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनको एडमिशन लेना है हमारे यहाँ पे इंस्टीट्यूट में, तो वो देख सकते हैं कि किस तरह किस लेवल पे हमारे लेक्चर चलते हैं। नीचे पल्सर का, यहाँ पे हीरो एक्सट्रीम का और इंजन का भी देखेंगे महेश सर के हाथ से। तो सारे लेक्चर्स के लेवल देखो, तो हम किस तरह सिखाते हैं वो आपको एक बार समझ में आ जाएगा। चलो, बाकी यहाँ पे बॉडी कंट्रोल मॉड्यूलर से क्या चलता है? राइट साइड का इंडिकेटर, लेफ्ट साइड का इंडिकेटर, हेडलैम्प और टेल लैम्प, इतनी चीज़ चलती है। समझो मॉड्यूलर के अंदर कोई फॉल्ट आ गया, खराब हो गया, तो इतनी 4 चीज़ उसके अंदर काम नहीं करेगी। फिर बात करेंगे इसके अंदर ECU के बारे में समझेंगे। इसका ECU कहाँ दिया है? टोटल बॉडी के अंदर दिया है। टोटल बॉडी के अंदर क्या क्या इसका ECU दिया है? तो देखो, एक साइड में आपको यहाँ पे टोटल बॉडी और दूसरे साइड में जो ब्लैक कलर का दिख रहा है यहाँ पे ECU है। अब इसके अंदर मैप सेंसर, IT सेंसर, TPS सेंसर इसके अंदर ही है। आप ये बाहर से चेक नहीं कर सकते हो। चेक करने का तरीका होता है सिर्फ OBD स्कैनर। स्कैनर से कैसा चेक करना? आपको स्कैनर के अंदर कनेक्ट करना है, गाड़ी के अंदर स्कैनर करने के बाद जाना है डेटा स्ट्रीम के अंदर जाना है। जाने के बाद व्यू ग्राफ आइटम से उस पर अंदर जाके आप कौन सा सेंसर चेक करना है, उसके अंदर जाके आप सेंसर चेक कर सकते हो। या आप ना रजिस्टर पे चेक कर सकते हो, ना DC का सहारा लेके चेक नहीं कर सकते हो। एक ही तरीका कौन सा है? सिर्फ स्कैनर का सहारा लेके ये चीज़ है। बाकी ऊपर की साइड में आती है स्टेपर मोटर। इसका काम क्या होता है? आइडल कंट्रोल। तो यहाँ पे जो हवा होती है, एयर क्या करता है?
एयर को ये क्या करता है, बाईपास करता है, जितना एयर चाहे उतना जाता है। आइडल एयर कंट्रोल वाल्व बोलते हैं। स्टेपर मोटर दी जाती है। इसके अंदर टोटल 4 वायर होते हैं। 4 वायर किसके साथ कनेक्ट होती है, ECU के साथ कनेक्ट होती है। ECU पूरा इसको कंट्रोल करता है, कितना हवा देना है इनटेक के अंदर, कितना हवा नहीं देना, वो चीज़ है। बाकी देखो ECM उसके अंदर ही, IT सेंसर उसके अंदर ही, मैप सेंसर उसके अंदर ही, TPS सेंसर उसके अंदर ही, बैक एंगल सेंसर उसके अंदर है, और IC वाल भी उसके अंदर ही। तो 6 चीज़ इसके अंदर ही आपको मिल जाती है टोटली पूरी। फिर समझो गाड़ी के अंदर साइड स्टैंड सेंसर है। तो साइड स्टैंड का फॉल्ट गाड़ी के अंदर कैसा आता है, बताया था आपको, जब गाड़ी गियर डालते हो गाड़ी उस टाइम पे बंद हो जाती है। फिर इसका बैक एंगल सेंसर ECU के अंदर ही है, बाईपास नहीं कर सकता आप। अभी समझो एक चीज़ है, बाईपास नहीं कर सकते, तो एक चीज़ आपको टोटल बॉडी पूरी चेंज करनी पड़ेगी। फिर आते ही EOT सेंसर, इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर। वो काम क्या करता है, जब गाड़ी सुबह के टाइम पे गाड़ी स्टार्ट करते हो तो स्टेपर मोटर को पीछे लेके क्या करता है, गाड़ी के अंदर रिच मिक्सचर जनरेट करके गाड़ी क्या करता है, स्टार्ट करने का काम करता है। अभी बताया यहाँ पे ABS के बारे में बताया था, कौन सा वायर इनपुट होता है, कौन सा वायर आउटपुट होता है। तो आपको कलर कोड आपको इतने वायर उसके अंदर मिलती है। टोटल वायरिंग देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल आपको उसके अंदर 11 पिन मिल जाते हैं टोटली के टोटल। तो समझे उसके बाद में बात करेंगे स्पिलोमीटर है। स्पिलोमीटर के अंदर टोटल वायरिंग कितने, 16 है। अभी 16 पिन क्या क्या काम करते हैं। पहली पिन छुड़ी हुई पिन है, दूसरी पिन, फिर यहाँ पे ये भी पिन छुड़ी हुई, फिर RPM। तो मीटर के अंदर जो RPM दिखता है कौन से वायर से दिखता है, व्हाइट प्लस ब्लैक से दिखता है। ABS का सिंबल पिंक प्लस येलो से दिखता है। साइड स्टैंड का सिंबल पिंक प्लस रेड से दिखता है। कंटेंट वोल्टेज दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, क्योंकि मीटर के अंदर क्या है, टाइमिंग है, टाइमिंग सेट करने के लिए, डेटा स्टोर के लिए दिए जाते हैं। फिर ब्लैक कलर का वायर पूरा मीटर के अंदर बैक लाइट और सारा मीटर चालू करने के लिए आती है। फिर यामा लाइट, चेक इंजन लाइट है यामा लाइट का। फिर ABS है, ABS पे क्या चलता है, स्पिलोमीटर। इसका जो स्पिलोमीटर होता है व्हाइट कलर वायर से चलता है। वो वायर का आती कहाँ से आती है, ABS मोटर से आती है। फिर यहाँ पे छुड़ी हुई पिन है। फिर लेफ्ट साइड राइट साइड का वायर, लेफ्ट साइड और राइट साइड के इंडिकेटर का वायर है। दोस्तों जैसे कि आपने देखा हमारा लेक्चर चालू है। पल्सर के ऊपर नीचे लेक्चर चालू था, ऊपर हमारा BS6 का लेक्चर चालू था, हीरो एक्सट्रीम के ऊपर, और इंजन के ऊपर भी लेक्चर चालू था। तो हम BS6 हॉल में भी गए थे। BS6 हॉल में देखा हमारे पास इतने सारे प्रकार के बाइक्स हैं और इतने सारे स्टूडेंट्स हैं। तो स्टूडेंट्स जब इस गाड़ी के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं इतने ज़्यादा, तो गाड़ी के ऊपर की जो वायरिंग है खराब हो जाती है। तो वायरिंग खराब होने के बाद स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है टेस्टिंग में। तो यहाँ पे हमारे पास हर 2-3 महीने में क्या होता है, वायरिंग चेंज होती है। तो जिस गाड़ी की हमारी वायरिंग खराब होती है उस गाड़ी की हम क्या करते हैं, वायरिंग चेंज करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो इतने सारे वायरिंग्स लाए सिर्फ और सिर्फ गाड़ी के ऊपर स्टूडेंट्स को टेस्टिंग करने के लिए। ऊपर भी वायरिंग है, यहाँ पे भी वायरिंग है। तो ये वायरिंग गाड़ी के ऊपर जाएंगे। तो हम और एक वीडियो बनाने वाले हैं ये वायरिंग के ऊपर। तो वायरिंग किस तरह हम चेंज करते हैं। तो जो ओल्ड वायरिंग होगी ये स्टूडेंट्स के रूम में जाएगी और ये वायरिंग गाड़ी के ऊपर जाएगी। तो यहाँ पे जो सिखाने का तरीका ये 3 प्रकार का है। एक स्टूडेंट्स को रूम में वायरिंग दी जाती है, एक खुद स्टूडेंट्स गाड़ी के ऊपर प्रैक्टिकली टेस्ट करते हैं OBD स्कैनर मल्टीमीटर के मदद से, और एक लेक्चर होता है। लेक्चर यानी कि PDF डायग्राम के मदद से यहाँ पे लेक्चर चलता है। जैसे कि हमने देखा ऊपर गणेश सर का लेक्चर चालू था हीरो एक्सट्रीम के ऊपर। तो हीरो एक्सट्रीम बाइक है ये। हीरो एक्सट्रीम बाइक में आपको HECU देखने को मिलता है, BCU देखने को मिलता है, ECU देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें ये सिखाई जाती है, बाहर नॉलेज नहीं मिल पाता है गैरेज में। तो जैसे कि आपने देखा कुछ इस तरह हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग होता है। तो हमारे यहाँ पे एक 4 महीनों का ट्रेनिंग होता है और एक 8 दिनों का ट्रेनिंग होता है। तो दोस्तों अगर आपको यहाँ पे हमारे पास ट्रेनिंग लेना है, एडमिशन लेना है, तो दिए गए नंबर पे संपर्क करिए। अगर संपर्क नहीं होता है तो व्हाट्सएप करिए। व्हाट्सएप पे आपको 100% गारंटी आपको रिप्लाई आएगा। तो आपको व्हाट्सएप पे हाई 4 मंथ्स या फिर हाई 8 डेज, जिस भी कोर्स में आपको इंटरेस्ट है उस कोर्स के बारे में हाई और कोर्स का नाम ये मैसेज डालना है। तो आपको कोर्स की पूरी डिटेल्स आ जाएगी। आपको रिटर्न कॉल भी आएगा। तो रिटर्न कॉल के ऊपर आपको पूरी डिटेल्स और कब का बैच चालू है, आपको कब आना है, अभी कौन से बैच का एडमिशन चालू है, तो वो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी। तो अगर आप देखोगे तो इस महीने वाली जो हमारी बैच है जो 2-3 दिन के बाद चालू होगी, जो अप्रैल की, ये बैच हमारी फुल है। हमारी मई की बैच फुल है,
जून की बैच फुल है, जुलाई की बैच फुल है। तो अभी अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आपको अगस्त में मिल सकता है। अगर आपको अगस्त में एडमिशन लेना है तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कॉल्स पे या फिर व्हाट्सएप के मैसेज के थ्रू पूरी डिटेल्स आ जाएगी किस तरह आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो रजिस्ट्रेशन करने का तरीका किस तरह है, तो आपको व्हाट्सएप पे पूरी डिटेल्स आते हैं। डिटेल्स के साथ आपको एक पीडीएफ आती है, वो पीडीएफ में सारी डिटेल्स होते हैं और एक क्यूआर कोड भी आता है। तो अगर आपको 8 दिनों का करना है तो आपको क्यूआर कोड के ऊपर 2,000 रुपये पे करना पड़ेगा। अगर आपको 4 महीनों का करना है तो क्यूआर कोड के ऊपर 2,500 रुपये पे करना पड़ेगा। तो ये 2,000 या फिर 2,500 पेमेंट करके आपको स्क्रीनशॉट सेंड करना है। स्क्रीनशॉट के ऊपर आपको स्क्रीनशॉट के साथ आपको आधार कार्ड का फोटो सेंड करना है। फिर हम आपको एक ग्रुप में ऐड करेंगे। उस ग्रुप में आपको पूरी जानकारी दी जाती है, रिटर्न कॉल आते हैं कि आपको कब आना है, किस तरह आना है, आपको लोकेशन भी दी जाती है। तो कुछ इस तरह पूरा प्रोसेस होता है। अगर आपको भी एडमिशन करना है तो व्हाट्सएप करिए। धन्यवाद।